हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम बात कर रहे हैं पीओके की। 10 वर्ष 10 साल का संकल्प पूरा। अब तो सिर्फ पीओके बचा है। और वाह, लोकसभा चुनाव 2024। तो 10 वर्ष हो गए हैं, 10 जो संकल्प थे वो पूरे हो गए हैं और उसमें से सिर्फ एक पीओके का बचा है। अब नेक्स्ट में होने वाला है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ओए, हमने देखा था। मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली है। ये जो कश्मीर गए थे, मोदी के 10 साल, सारे वादों के समाप्ति के 10 साल। वाह, अक्सर चिन्ह बचा है। अब काल चक्र फिर बदलेगा। सीज फायर असमय नहीं होता तो आज पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं। ये मोदी की गारंटी है और आप भी जानते हैं ये वाला था। मोदी की गारंटी यानी गारंटी गारंटी पूरा होने की गारंटी। गारंटी पूरा होने की घर में हमेशा भूल जाती हूँ ये। हिंदुस्तान के राजनीतिक किताब का एक अहम अध्याय बन चुका है 2014 में चला मोदी फिनोमेना। ये वो कालखंड है जिसने देश तो देश दुनिया को नए भारत की हैसियत, ताकत और असल हकीकत से रूबरू कराया है। और यही कालखंड अगर एक सूत्र, एक वाक्य में परिभाषित होता है तो वो है मोदी की गारंटी वाला कालखंड। क्योंकि जो बड़े मुद्दे थे वो सारे सुलझ गए, जो बड़े संकल्प थे वो सारे सिद्ध हो गए। जिन वादों पर विपक्ष नेति नेति कहते उपहास करता था, क्या वही विपक्ष आज परिहास बन गया? तो क्या मोदी के बड़े और गंभीर मुद्दों में बस एक ही मुद्दा बचा है, पीओके? एनआरसी भी तो बच्चा है, यूसीसी भी तो बच्चा है। अभी तक किसी ने प्लान शेयर नहीं किया कि पीओके वापस कैसे आएगा। 2029 बताना थोड़ी है, के मैनिफेस्टो में ये तो सीक्रेट रहेगा। क्योंकि 2014 के चुनावों में मोदी से जब पीओके को लेकर सवाल पूछा गया था तब देश के संसद की प्रतिबद्धता मोदी ने बताई थी। क्या ये पीओके जो है वो भी आगे आएगा फ्रंट पे? पहली बात है, ये मुद्दा अटल जी का या बीजेपी का नहीं है। भारत की संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है और जो प्रस्ताव भारत की संसद ने सर्वसम्मति से पारित किया हो उसको भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नकार नहीं सकती है। 2014 से लेकर 24 तक यानी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने तक कई बार पीओके को लेकर गर्म बहसें हुई। 6 अगस्त को जब जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल पर चर्चा हो रही थी तब कांग्रेस की टोका-टोकी और सवाल के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब कांग्रेस को दिया था। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीओके के मुद्दे पर सवाल दरअसल स्ट्रॉन्ग और डेयरिंग डिसीजन का है और बीते 10 सालों में कम से कम पीएम मोदी ने अपना किरदार एक साहसिक और सख्त फैसले लेने वाले लीडर ये जो अभी गए थे
जम्मू कश्मीर से जिस आर्टिकल 370 के हटाने को विपक्षी दल मोदी और बीजेपी का दिवा स्वप्न बताते फिरते थे, उसी 370 के हटने के बाद उन दलों को साफ सूझ गया। राजनीति के दूरदृष्टा संजयों की तो आज भी आर्टिकल 370 पर मोदी के ऐतिहासिक फैसले पर बोलते जुबान लड़खड़ाती है। ये खेल करते रहते हैं लोग। बोला ना 370 हटा के, अभी 370 हमने हटा दिया। ये कांग्रेस को नहीं, जब हमने किया उन्होंने किया, क्या बेकार की बात कर रहा है। पीओके आ गया, लाने वाले थे, तुमने दे दिया था, क्यों दिया? जिस पीओके पर गेंद मोदी के पाले में फेंक रहे हैं, उसी पीओके पर सवाल करने की हिम्मत वो कांग्रेस से नहीं कर सकती। ये कौन सी पार्टी का है? 1994 में कांग्रेस सरकार संसद में रिजोल्यूशन लेकर आई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पीओके पर संकल्प पत्र लाए थे, जिसमें सभी दलों ने पीओके को कश्मीर का अभिन्न हिस्सा माना था और संसद ने कहा था कि पाकिस्तान को पीओके छोड़ना होगा, जिस पर उसने कब्जा कर रखा है। तो है। लेकिन इसके बाद लंबे समय तक केंद्र में रहने के बावजूद कुछ नहीं किया। कांग्रेस पीओके वापस लेने को लेकर कोई कदम नहीं उठा सकी। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के वक्त केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार की प्रतिबद्धता जताई थी। Now the next agenda is retrieving Pak occupied Jammu Kashmir and making it a part of India. और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये मेरा संगठन नहीं कह रहा, ये राजनीतिक दल नहीं कह रहा। दिस इज अ पार्ट ऑफ a unanimously passed resolution of the Parliament in 1994 by the Congress government headed by Prime Minister Narasimha Rao. दरअसल विपक्षी दल भी ये बात बखूबी जानते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या है। एक बार मोदी जी बोल दे ना, फिर मेरे को भी होगा। वो बोल नहीं रहे अभी। विरोधियों को हाशिए पर धकेल रखा है। डिफिकल्ट। और अगर मोदी के रिपोर्ट बिना वॉर किए तो बीजेपी के संकल्प पत्र में वो सारे मुद्दे जिन पर एक मत एक राय से सभी बोलते थे कि ये मुमकिन ही नहीं है, वो सारे मुद्दे, सारे काम मुमकिन भी हुए और पूरे भी हुए। भाई वो तो है, जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है पीओके वाला, और अक्सर चिन्ह और भी बचा पर ये है कि सब वीडियो में जब भी आप देख रहे थे अमित शाह की, मोदी जी की 2014 की जो इंटरव्यू, उसमें भी सबके दिल में वो कसक है, जैसे हम लोगों के दिल में आपके और हमारे वो कसक है कि पीओके की, वो सबके दिल में है। और उनको पता है, बैक ऑफ माइंड में उनको पता है हर सेकंड कि पीओके लेना है, पीओके लेना है वापस। और उसके लिए मेरे ख्याल से पीछे काम चल रहा होगा, हमें नहीं पता, उसकी तैयारियां हो रही हैं, कुछ टाइम लगेगा, उसको पूरा कर रहे हैं। अब उसमें कुछ टाइम का, कुछ हो सकता है कुछ महीने, हो सकता है कुछ दिन, हो सकता है कुछ साल भी, पर होगा ये जरूर, देख लेना आप लोग। पर उसके लिए पीछे सब वो बिल्ड, जो कहते हैं ना फ्रेमवर्क, वो बन रहा है। देखिए कुछ हो रहा है, हमें पता नहीं उसके बारे में, पर हो रहा है। वॉर के द्वारा करना बहुत मुश्किल है, वो मुझे नहीं पता वॉर के तो इकोनॉमिकली लॉस बड़ा होगा, चाइना को जो कैचअप करें वो नहीं कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई वॉर होगी, क्योंकि वॉर से ज्यादा लॉस होता है रादर देन प्रॉफिट। तो वॉर नहीं होगी, मगर कोई और तरीका होगा जिसे शायद हम ले सके। वी विल सी कि पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, फिर वो बोलता है कि हमको दे देंगे, इतना पैसा दे दो, ऐसा कोई डील हो सकता है। वो फिर चाइना को बेचेगा, मुझे तो लगता है अगर वो सिचुएशन हो। वो तो इतना उस दुश्मनी से भरा हुआ है। चाइना का सीपेक भी माल बना हुआ है, तो वहां भी अड़ंगे पड़े हैं, तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट पीओके लेना। क्योंकि एक बात 370 अलग बात थी कि आपके हाथ में था, कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज कर सकते हैं, मतलब आपके हाथ में था पूरा लॉ एंड ऑर्डर, पूरे आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उसमें से चेंज कर सकते हैं। पीओके इज लिटिल डिफिकल्ट, मगर गवर्नर के पास कुछ तो सोच रही है गवर्नमेंट, कुछ तो करेगी, वी विल सी। नहीं, और कोई कर सकता है तो ये मोदी जी, बीजेपी ही कर सकती है, क्योंकि और कोई गवर्नमेंट आएगी तो कोई और अगर पार्टी आई तो भूल जाओ कि वो कुछ करेगी, पर मोदी जी होंगे तो। और पीओके लास्ट नहीं, उसके बाद अक्षय चिन्ह भी लेना है। हाँ, वो भी लेना है, अक्षय चिन्ह भी लेना है, अपना पूरा जो हमारा मैप है वो मेरे को अपना मैप वापस चाहिए। बिल्कुल। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।